गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ पोएम ऑफ द पोएट्री सेक्शन. द टाइटल ऑफ द पोएम इज द लेक आइल ऑफ इनेसफ्री. लेट्स talk about the title of the chapter first, then we shall move further with the stanzas. Isle means island, एक छोटा सा द्वीप टापू, और इनेस फ्री इज़ अ प्लेस, एक जगह का नाम है ये जो उस टापू पे पड़ता है. तो यहाँ पे जो पोएट हैं विलियम बटलर ईस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस, अपने समय के बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट हुए हैं, और इन्हें नोबल प्राइज़ भी 1923 में इन्हें नोबल प्राइज़ लिटरेचर का, साहित्य का नोबल प्राइज़ भी दिया गया. और साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारत से हैं, उन्हें भी नोबल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के लिए. उन्हें गीतांजलि, उनकी जो कलेक्शन है पोएम्स की, उसके लिए मिला था. तो इन्होंने उसका इंट्रोडक्शन लिखा, उसकी जो प्रस्तावना है वो इन्होंने लिखा था. सो ही वॉज वेरी फेमस ऑफ हिज टाइम. लेट्स गो थ्रू द फर्स्ट स्टैंजा एंड ट्राई टू गेट द मीनिंग. तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पोएट अपने बचपन को याद करते हैं. इनेस फ्री जो जगह है, यहाँ पे पोएट ने अपना बचपन बिताया है. सो ही इज़ मिसिंग हिज चाइल्डहुड टाइम विच ही स्पेंट इन इनेसफ्री, द लेक आइल ऑफ इनेसफ्री. ही इज़ मिसिंग दोज टाइम्स, दोज मोमेंट्स. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. Let's see the meanings first. Cabin means a small room. Cabin means a small room. Wattles means होता है टेढ़ी मेढ़ी डंडियाँ. आपने देखा होगा जो फेंसिंग की जाती है, जैसे गांव में आपने देखा होगा झोपड़ी बनाई जाती है तो उसमें लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ होती हैं, जो फेंसिंग जिनसे की जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि जब हम किसी एरिया को घेरते हैं तो लकड़ी के थ्रू, लकड़ी के सहायता से उसे हम घेरते हैं, पगडंडियाँ. ठीक है. उसके बाद एक वर्ड इसमें आया है हाइव. हाइव मीन्स होता है छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है जिसमें शहद होता है, उसे हाइव बोलते हैं. और बी लाउड ग्लेड, बी लाउड का मतलब होता है मधुमक्खियों की आवाज़, और ग्लेड मीन्स होता है खाली स्थान, एम्प्टी स्पेस, प्लेस. तो हम मीनिंग देखते हैं. तो क्योंकि पोएट उस समय को, अपने बचपन को जो उसने इनेसफ्री में बिताया है, उसे बहुत मिस कर रहा है, और वो कहता है कि वो दोबारा, आई विल अराइज एंड गो नाउ, वो कहता है कि मैं तैयार हूँ इनेसफ्री जाने के लिए, एंड गो टू इनेसफ्री, और मैं इनेसफ्री जाऊँगा. वो कहता है, पोएट कहते हैं कि मैं इनेसफ्री जाना चाहता हूँ. एंड आ स्मॉल केबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, और वो कहता है कि मैं वहाँ जा कर के एक लकड़ियों से और मिट्टी से बनी हुई एक झोपड़ी, एक अपना घर बनाऊंगा वहाँ पे, और वहाँ रहूँगा. 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, वो कहता है. अब देखिए, जब वो वहाँ जाएंगे तो ही मस्ट हैव समथिंग टू ईट, सो ही विल ग्रो सम वेजिटेबल्स, बीन्स, ठीक है, फलियाँ. 9 बीन रोज, वो वहाँ पे कह रहा है कि हम खेती करेंगे और वहाँ पे फसलें उगाएंगे अपने खाने के लिए. अ हाई फॉर द हनी बी, और तो भोजन तो उसको मिल जाएगा खेती करने से, और शहद उसको कहाँ से मिलेगा, वो मधुमक्खियों के छत्ते से वहाँ मिल जाएगा. फिर आगे पोएट कहता है एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. पोएट कहता है कि और मैं उस इलाके में, उस जगह पे जो कि खाली दूर दूर कोई नहीं रह रहा होगा, मैं अकेले
उस इलाके में, उस जगह पे अपना समय बिताऊंगा। और हनी, जो जो बी लाउड लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि मधुमक्खियों की जो आवाज़ होती है, भिनभिनाहट, जो बजिंग होती है, बजिंग ऑफ बीज, द साउंड विच बीज मेड, वो कहता है कि उन मधुमक्खियों की आवाज़ सुनूंगा और आराम से अपना जीवन बिताऊंगा। सो इन दिस स्टैंजा द पोएट इज मिसिंग हिज चाइल्डहुड, द प्लेस Innisfree which he used to visit very often. So he is missing those moments, those times, the quality times which he spent when he was young.